is Ankur Sharma. Today we will be doing a very important topic related to accountancy, that is financial statement analysis. Financial statements we have already done. Financial statements हमने पहले ही की हुई हैं. बेसिकली जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं. और ये हमने जो है नॉन प्रॉफिट, जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं. कंपनी में भी हमने कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी की थी. फिर सोल प्रोप्राइटर की भी की थी. सबसे इनिशियली तो सोल प्रोप्राइटर की ही की थी, है ना. तो अब वो जो स्टेटमेंट्स हमने बना दी, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं, उनसे डेटा कैसे हम निकालते हैं, और उस डेटा से कैसे पता लगता है कि जो बिजनेस है वेदर इट इज ग्रोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. ये सब चीज़ों से रिलेटेड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है. और इसमें भी जब मैं आपको बोलता हूँ बार बार की कंटिन्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपकी कंटिन्यूशन जो है, कंटिन्यूशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको पता होंगी, तभी तो आप जो है इनको एनालाइज भी कर पाओगे. जब आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है ना, आपको पता ही नहीं ट्रेडिंग में कौन सी चीज़ें जाती हैं, पीएनएल में कौन सी चीज़ें जाती हैं, बैलेंस शीट में क्या जो है वो एसेट होता है, क्या जो है वो लाइव, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो एनालिसिस करना तो फिर क्या हो जाता है, वो एनालिसिस करना आपके लिए टफर हो जाता है. तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि इसमें हम करेंगे क्या बेसिकली. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये एनालिसिस जो होते हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या फीचर्स होते हैं, और ये कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, उनके टूल्स क्या होते हैं, क्या क्या टूल्स हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. जो मेनली टूल्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं. कंपैरेटिव के सबसे पहले क्या होता है, मीनिंग. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या मीनिंग क्या होता है उसका, मीनिंग सेज कि हमने करना क्या है, हमने रिलेशन बनाना है. देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप. हम जब ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट जब हम उसमें देखेंगे, हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनके जो बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं. जैसे हम ये लगाओ कि सेल्स है, सेल्स का बेस लेके हम क्या करते हैं, बाकी सब जितनी भी कॉस्ट्स होती हैं, है ना, उनका क्या करते हैं, उनके साथ हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं. और जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उन वेरियस, जैसे बैलेंस शीट में भी हम कंपैरिजन करते हैं. जैसे हम रेशोज निकालते हैं, रेशोज किया ना हमने चैप्टर में, तो उसमें हम जीपी रेशो निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो निकालते हैं. उसके अलावा हम जो है आपका एक मिनट, ये ना स्लाइड हो नहीं रही है, तो मैं किसी को बुला लेता हूँ और फिर दोबारा थोड़ा स्टार्ट करता हूँ इसको दोबारा से. मतलब मीनिंग इतना तो मैंने बता दिया, तो मीनिंग आपका क्लियर है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, ठीक है. मीनिंग में क्या रहता है, मीनिंग आपका बोलता है कि हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, जैसे हम रेशोज में करते हैं, ठीक है. अब वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होंगे, जैसे हम जीपी का रिलेशनशिप सेल्स पे बना लेंगे, एनपी का रिलेशनशिप सेल्स के ऊपर बना लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम रेशोज में करते हैं. फिर लॉन्ग टर्म रेशोज होते हैं, शॉर्ट टर्म रेशोज होते हैं. वो सारे क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म रेशोज होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बता देते हैं बिजनेस की. जो आपके शॉर्ट जो करंट रेशोज होते हैं वो आपकी बिजनेस की जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट्स है, वेदर योर बिजनेस यू आर एबल टू अरेंज योर वर्किंग कैपिटल और नॉट, ऐसी बातें बता देते हैं. फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आपकी, एक मिनट मैंने इसको ये स्लाइड मूव ही नहीं हो रही है, तो मैं ऋषभ भेजना किसी को, ये नहीं मूव नहीं हो रही, स्लाइड नहीं हो रही, मूव में ट्राई करो तो फिर उसी से करना देखना.
ठीक है जी, ये टेक्निकल ग्लिच था, स्लाइड जो है वो आगे नहीं जा रही थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग था इसका। तो मीनिंग वैसे तो मैंने आपको बता दिया, तो डेवलप रिलेशन